44 साल बाद मिला दलितों को अधूरा इंसाफ। 17 में से 13 आरोपियों की फैसला आने से पहले ही हो गई मौत। 4 घंटे तक चली थी गोलियां दिल दहला देगी 24 दलितों के नरसंहार की कहानी। जिस डकैती से कांप गई थी दिल्ली, ट्रॉली में भरकर भेजी थी लाशें, घेर लिया था पूरा दलित मोहल्ला। 1984 से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे परिवार। एक अंग्रेज प्रधानमंत्री ने 1868 में कहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन भारत में अब ये बात आम हो चली है। सोचिए, एक पूरा दलित मोहल्ला 44 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहा था। 24 परिवार अदालत की तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें जब तक कथित इंसाफ मिला तब तक 17 में से 13 आरोपी इस दुनिया में नहीं रहे। पीड़ित परिवारों की भी एक पीढ़ी इस केस में खप गई और अब जाकर अदालत ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन इनमें से एक आरोपी अब तक भी फरार है और पुलिस को कोई अता पता नहीं है कि वो कहां है। उसे भगोड़ा घोषित किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर 1984 की उस रात को क्या हुआ था और ये नौबत क्यों आई कि ऊंची जाति के डकैतों ने पूरे दलित मोहल्ले को घेर कर नरसंहार कर दिया था। इसके पीछे का कारण भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर दलितों का एक गांव तिहुली। शाम के करीब 5 बजे डकैतों के एक गिरोह के 14 लोग पुलिस की वर्दी में गांव में घुसे। इस गिरोह को उस वक्त संतोष राधे गिरोह कहा जाता था। इन सब ने गांव में घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ से गांव को घेर लिया गया और 4 घंटे तक लगातार गोलियां चलती रहीं, जिसमें 23 गांव वाले मौके पर मारे गए और एक की अस्पताल में मौत हो गई। मरने वाले सारे लोग दलित समाज से थे और टारगेट करके उन पर हमला किया गया था। ये वारदात इतनी बड़ी थी कि दिल्ली की सरकार भी हिल गई थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गांव का दौरा किया था और तब के वक्त यूपी में विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नरसंहार के बाद इस गांव से दलितों ने पलायन शुरू कर दिया तो विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया और उस वक्त के नेता विपक्ष बाबू जगजीवन राम ने सरकार पर तीखे हमले किए थे, जिसके बाद कई महीनों तक पुलिस के आला अधिकारी गांव में रहे। लेकिन जिन लोगों के परिजनों ने जान गंवाई उनमें सालों तक खौफ बरपा रहा। अब सवाल यह है कि आखिर इन डकैतों ने दलितों पर हमला क्यों किया। चार्जशीट के मुताबिक इस हत्याकांड के ज्यादातर आरोपी अगड़ी जातियों से थे। पुलिस के मुताबिक संतोष राधे गिरोह में कुंवरपाल नाम का एक शख्स शामिल था जो दलित था। कुंवरपाल की दोस्ती एक अगड़ी जाति की महिला से हो गई। ये बात अगड़ी जाति से आने वाले संतोष और राधे को पसंद नहीं आई। यहीं से इन दोनों के बीच की रंजिश की शुरुआत हुई, जो बाद में दुश्मनी बन गई। कुछ समय बाद कुंवरपाल की हत्या कर दी गई और संतोष राधे गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने इस हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। संतोष राधे गैंग को शक था कि उनके साथियों की गिरफ्तारी के पीछे इलाके के दलितों का हाथ है। पुलिस ने 3 दलितों को गवाह बनाकर भी अदालत में पेश किया था। इसी बात से ये गैंग नाराज था और पूरे के पूरे गांव को ही इन्होंने निशाना बना लिया था। इस गैंग का खौफ ऐसा था कि नरसंहार के बाद कोई गवाह नहीं मिल रहा था। शव इतने थे कि दूसरे दिन उन्हें ट्रॉली में भरकर मैनपुरी भेजा गया था। उस दिन से लेकर आज तक पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन उन्हें जब इंसाफ मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अपनों को खोने वालों के आंसू तक सूख चुके थे। लेकिन इस केस में अफसोस की बात यह है कि एक आरोपी अब भी फरार है। फिर भी पीड़ित परिवार कुछ हद तक खुश है क्योंकि 3 डकैतों को फांसी की सजा हुई है। लेकिन एक दुख आज भी उनके मन में है कि काश ये इंसाफ पहले मिला होता तो शायद और ज्यादा खुशी होती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।